बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उस पर एक तो ताख़ीर की माज़रत। आपको मालूम है कि मैं इन दिनों इस्लामाबाद में नहीं हूं और अपनी जो एनुअल लीव है उस पर हूं, लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों को वीडियो का इंतज़ार होता है, तो इसलिए कोशिश करता हूं कि हर सूरत इस केस को कवर किया जाए और आपके लिए जो वीडियो है वो बनाई जाए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपका राइट है वो आपको दिया जा सके। तो आज ही जी हम नूर मुकद्दम कत्ल केस की ही बात करेंगे और उसमें अब आप ये कह लीजिए कि 20 जुलाई के बाद आज 9 सितंबर को बाज़ाब्ता तौर पे ट्रायल का आगाज़ होने की तरफ पहला कदम रख दिया गया है। पहले जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही थी आपको मालूम है वो ड्यूटी जजेस के पास थे, कभी रिमांड चल रहा था तो कभी जुडिशल रिमांड पे आते थे और रोबकार के ज़रिए उनको वापस जेल भिजवा दिया जाता था। लेकिन आज पहली बार रेलिवेंट कोर्ट में भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान जो बिशारत मुफ्ती हैं, उन्होंने ये केस मार्क कर दिया है एडिशनल एंड सेशन जज अता रब्बानी साहब को। और आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ, इन्हीं जज साहब के पास पहले एक बेल लगी थी थेरापी वर्क्स के 6 मुल्ज़मान की और उनको ज़मानत इसी अदालत से मिली थी और जिसको शौकत मुकद्दम साहब ने अपने वकील के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अब 23 सितंबर को इस की तारीख़ हुई है। आज की जो समात है इसका मुख्तसर सा अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तकरीबन 11:01 पे इन तमाम मुल्ज़मान को अदालत में लाया गया। 6 मुल्ज़मान थे जिनमें ज़ाहिर जाफ़र मरकज़ी मुल्ज़िम, ज़ाकर जाफ़र, असमत आदम जी, उसके अलावा जो माली जान मोहम्मद है, फिर उनका एक खानसामा है और चौकीदार है। ये 6 मुल्ज़मान आज वहाँ पर अदालत में लाए गए और आप लोगों का बाज़ बड़े दोस्तों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि जो असमत आदम जी हैं इनको हथकड़ियाँ क्यों नहीं लगाई जाती। तो देखें, ये पुलिस का इस्तेहकाक होता है कि वो बेसिक पर्पज़ ये होता है कि मुल्ज़िम भाग ना जाए, उसकी कस्टडी में उसकी हफाजत को यकीनी बनाया जाए। हथकड़ियाँ लगाने का इसके अलावा और कोई दूसरा मकसद नहीं होता। ज़ाहिर है इसमें उन्होंने किधर भागना है तो शायद इस वजह से उनको हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाती, बाकी मुल्ज़मान को वो लगा कर अदालत में पेश कर देते हैं। वैसे भी आपको पता है हमारे यहाँ थोड़ा सा जो ख़वातीन के मामले में एहतराम किया जाता है ताकि उनके साथ कोई नारवा सलूक ना हो। खैर, ये तो एक रीज़न है। मैंने कहा आप लोग मुसलसल पूछ रहे थे, इस पर आपका जवाब दे दूं। तो आज जब उनको लाया गया तो एडिशनल एंड सेशन जज अता रब्बानी साहब ने इस केस की समाअत की और उन्होंने सबसे पहले सवाल पूछा कि जी कौन कौन से वकला किस किस मुल्ज़मान की जानिब से अदालत में आए हैं। तो रिजवान अब्बासी साहब पेश हुए थे, ये फ़ौजदारी के बड़े अच्छे वकील हैं, ज़ाकर जाफ़र के ये वकील हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा इसके अलावा दूसरे जो असमत आदम जी हैं तो उनका कौन वकील है, तो बताया गया असद जमाल एडवोकेट हैं, लाहौर से आते हैं, लेकिन आज वो सरीना होटल में ठहरे हुए थे तो उनकी तबीयत नासाज होगी जिस वजह से वो नहीं आ सके। उसके बाद पूछा गया जो मुलाजमीन हैं उनका वकील कौन होगा, तो रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि वो हम में से ही कोई उनकी वकालत भी करेगा। जिसके बाद ये पूछा गया कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, वो उसका वकील कौन है। तो जिस पे रिजवान अब्बासी का बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी एक मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि जी उनके जो वालिदैन हैं, मुल्ज़िम जो मुल्ज़िमान हैं, वो अपने बेटे का केस डिफेंड नहीं कर रहे। जिस पर अदालत ने कहा कि कोई ना वकील तो उनको करके देना पड़ेगा ताकि केस को तो हमने चलाना है। इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ अगर कोई भी वकील उनका केस नहीं लेता या कोई वकील वो नहीं करते, ज़ाहिर है वो जो मुल्ज़िम है वो अल्टीमेटली अपना वकील करेगा, जान किसको प्यारी नहीं होती। तो वो अगर नहीं भी करता तो फिर गवर्नमेंट जो है सरकारी वकील उसको देगी, ताकि अदालत जो है उसको सरकारी वकील दे देगी ताकि वो उसका केस जो है कानूनी वो मुशावरत कर सके। तो ये हो गया जी लीगल कार्रवाई। उसके बाद फिर रिजवान अब्बासी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो एक मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि ये पब्लिक नौइयत का अब केस बन चुका है। और उन्होंने कहा कि मैं आने वाले दिनों में इस केस की जो प्रोसीडिंग है इसको इन कैमरा करने की दरख्वास्त दूंगा।
तो सब वहाँ पे हैरान हो गए कि इन कैमरा क्यों, ये तो आवाम का राइट है केस के मुतलिक जानना, ऐसा इस केस में क्या है कि जो मीडिया से या आवाम से छुपाया जाएगा। तो जिस पे एडिशनल एंड सेशन जज अतार रब्बानी साहब ने कहा कि जब दरख्वास्त आएगी तब हम उसको कानून के मुताबिक देख लेंगे कि उसका हमने क्या करना है। लेकिन ये वाकई एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, यानी कि ज़ाहिर है जो वकील बात कोर्ट में कर रहा होता है वो वकील की बात नहीं होती, बल्कि जो मुल्ज़िमान होते हैं बेसिकली वो उन्हीं की बात होती है, क्योंकि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये रिजवान अब्बासी साहब ने नहीं कही, आप यूँ कह लीजिए कि उनके ज़रिए जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी ने ये बात कही है कि एटलीस्ट इस केस को मीडिया से या पब्लिक से हटाया जाए, ताकि जो भी है उनका एक अपना हक है और दरख्वास्त देना भी उनका एक राइट है, वो जब देंगे तो उस पर अदालत फिर जो है वो फ़ैसला करेगी। उसके बाद जी फिर उसके बाद इस केस की समाअत जो है एडजर्न हुई और साथ ही साथ फिर अदालत ने अगला प्रोसीजर भी बता दिया। अदालत ने कहा कि जी इसमें 6 मुल्ज़मान तो क्योंकि जुडिशल कस्टडी में हैं वो तो पेश हो गए, लेकिन 6 जो मुल्ज़मान थेरापी वर्क्स के हैं जिसमें ताहिर ज़हूर हैं, डॉक्टर वामिक रियाज़ हैं, अमजद महमूद हैं, दलीप कुमार हैं और 2 दूसरे जो मुल्ज़मान हैं मजमूई तौर पे 6, इनको नोटिस कर रहे हैं ताकि उनकी हाज़िरी जो है आइंदा समाअत पे यकीनी बनाया जाए। अब अदालत ने उनकी तलबी का परवाना यूँ कह लीजिए कि जारी कर दिया है। अब वो अदालत में आएंगे। ज़मानत उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 सितंबर को लगी हुई है, वो लगी रहे, हो जाए कंफर्म हो या ना हो, अब उन्हें अदालत के रूबरू पेश होना है। और उसके बाद अगला प्रोसेस ये होगा कि उस दिन चालान की नकूल पेश कर दी जाएंगी, तमाम मुल्ज़मान जितने भी 12 के 12 मुल्ज़मान उनको दी जाएंगी और उसके बाद जो चार्ज शीट है वो तैयार हो जाती है। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मैंने पहले भी आपको बार बार बता चुका हूँ कि इसमें 7 डेज़ का मिनिमम टाइम अदालत देगी उनको कि ये इसको पढ़ें, अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को जायज़ा लें और उसके बाद वो एक डेट रख देंगे चार्ज फ्रेम करने के लिए। और जाहिर है जिस दिन चार्ज फ्रेम होगा तो वो यही कहेंगे जी हम सेहत जुर्म से इनकार करते हैं, हमने जुर्म नहीं किया। इवन के जो जाहिर जाफ़र है वो भी यही कहेगा कि जी मैंने ये जुर्म नहीं किया। और उसके बाद फिर अदालत जो है वो इस्तगासा यानी कि पुलिस और उसे कहेगी कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो आपकी शहादतें हैं वो 1 बाय 1 करके अदालत के रूबरू पेश करें, ताकि जो मुल्ज़मान हैं सेहत जुर्म से क्योंकि इनकार कर चुके हैं, आप अपना केस साबित कर दें कि ये जो मामला है, जो इनके ऊपर लगे इल्ज़ामात हैं, ये शवाहिद के ज़रिए, शहादतों के ज़रिए, गवाहों के ज़रिए साबित कर दी जाती हैं। तो फिर अदालत उस पर फ़ैसला सुना देगी और यूं ये ट्रायल अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।